वशीकरण, एक अधूरी आत्मा की पुकार। स्थान बीकानेर, राजस्थान। समय सर्दियां। 2019। सोनल ने अभी बीकानेर में मानव विज्ञान में पीएचडी के लिए दाखिला लिया था। उसने शहर के बाहर एक पुराना, आधा टूटा फूटा लेकिन सस्ता हवेलीनुमा घर किराए पर लिया। मालिक ठाकुर करण सिंह ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, ऊपर वाली मंजिल पर जो कमरा बंद है उसमें कभी मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। सोनल को लगा कि कोई पुरानी मान्यता होगी या शायद कोई टूटी फूटी चीजें रखी हो। उसने हामी भर दी। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात उसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कोई संस्कृत में कुछ बोल रहा हो। उसने सोचा शायद सपना होगा। चौथी रात वो फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। बंद कमरे का दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाह रहा हो। सोनल डर के मारे ठाकुर सिंह के पास गई। पुराना मकान है, उन्होंने बिना देखे कहा। हवा चलती है, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। लेकिन सोनल एक शोध करता थी, वो ऐसे रहस्य छोड़ नहीं सकती। उसने स्थानीय लाइब्रेरी और गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की। आखिरकार एक चाय वाले ने धीरे से राज खोला। ठाकुर साहब की बेटी शालिनी इसी हवेली में रहती थी। 10 साल पहले उसने एक तांत्रिक से वशीकरण करवाया था। उसे अपने प्रोफेसर से प्यार था, चाहती थी कि वो भी उसी पर मोहित हो जाए। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी, वशीकरण से मिला प्यार स्थायी नहीं होता। लेकिन उसने नहीं सुनी। वशीकरण क्रिया उसी बंद कमरे में हुई। रिजल्ट, प्रोफेसर पागल हो गया, हर वक्त शालिनी के पीछे। जब उसने उसे ठुकराया तो उसने उसी कमरे में उसकी हत्या कर दी और फिर खुद को भी मार डाला। तब से वो कमरा बंद है। जो भी उसमें गया कभी सही सलामत नहीं लौटा। रात के आकाश के नीचे सोनल और उसके दोस्त विशाल हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं। एक अजीब सन्नाटा दृश्य को ढक लेता है। किस्से कहानियों की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। हवेली के अंधेरे अतीत की कहानियों को बुनती है। एक दोस्त चुनौती देता है, मैं तुम्हें अंदर जाने की हिम्मत करता हूं। सोनल की उत्तेजना उसके डर से लड़ती है। हवेली के अंधेरे में सोनल धूल और छाया के बीच एक प्राचीन तांत्रिक पाठ की खोज करती है। जैसे ही वह संस्कृत मंत्रों को समझती है, रात की डरावनी आवाजें उसके चारों ओर गूंजती हैं, जिससे उसका डर बढ़ जाता है। बढ़ते डर से प्रेरित होकर सोनल मंत्रों का जोर से जाप करती है और कमरे का दरवाजा बिना बुलाए ही खुल जाता है। सोनल दर्पण कक्ष में प्रवेश करती है, जो समय से अछूता है, जहां हर सतह अस्वाभाविक चमक के साथ चमकती है। किस्मत का एक ठंडा मोड़ प्रतिबिंब में दिखाई देता है, क्योंकि सोनल अपने पीछे लाल साड़ी में मुस्कुराती हुई एक महिला को देखती है। दर्पण सोनल को अंदर खींचता है और एक आवाज फुसफुसाती है, धन्यवाद दरवाजा खोलने के लिए। मैं नहीं जा सकती थी जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेता। शीशे ने उसे खींचना शुरू कर दिया। उसका शरीर सुन्न हो गया। आवाज बंद। सोनल ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अगली सुबह हवेली फिर शांत थी। ठाकुर सिंह ने हवेली को ताला लगाकर बीकानेर छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है, रेत की हवाएं रुक जाती हैं, तो हवेली से फिर वही मंत्र सुनाई देते हैं, धीरे धीरे, फिर तेज, क्योंकि वो आत्मा अब भी किसी और की तलाश में है।